Welcome back to my YouTube channel. Now let's start with the next topic, which is consumption function. Consumption function, also known as propensity to consume. Consumption function refers to the functional relationship between consumption and national income. मतलब consumption और income की relationship को दिखाता है consumption function. कितनी कंजम्पशन हुआ है, कितनी इनकम पर, ये शो करता है कंजम्पशन फंक्शन. बेसिकली इनकी रिलेशनशिप को शो करता है. देखते हैं हम शेड्यूल. हम देख सकते हैं इनकम इंक्रीज हो रही है 200 से. व्हेन इनकम इज 0 कंजम्पशन इज 100. व्हेन इनकम इज 200 कंजम्पशन इज 200. व्हेन इनकम इज 400 कंजम्पशन इज 300. व्हेन इनकम इज 600 देन कंजम्पशन इज 400. जैसे जैसे इनकम बढ़ी कंजम्पशन भी बढ़ता गया. इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. और हम देख सकते हैं व्हेन इनकम इज 0 कंजम्पशन मिनिमम कुछ ना कुछ रहता ही है. कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होता क्योंकि खाने के लिए कुछ तो चाहिए ही. इसलिए कंजम्पशन का कर्व भी वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है. जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी हमारे पास पैसे आएंगे तो हमारी डिमांड बढ़ेगी, हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा. एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होगा. इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट. क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक इवन पॉइंट. जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा. और ये पॉइंट ऐसा है जहां पर जितना कंजम्पशन है उतना ही इनकम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट? इट इज अ पॉइंट वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन. जितना कमाया उतना खर्च कर दिया. ब्रेक इवन पॉइंट. जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगी. इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है. पॉजिटिव कंजम्पशन कर्व की स्लोप होती है. अब हम इसको प्लॉट करेंगे. यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पर आई हैव रिटन इनकम एंड ऑन द वाई एक्सिस आई हैव रिटन कंजम्पशन. फिर हम इनको प्लॉट कर देंगे लाइक दिस. ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है अपवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिवली स्लोप्ड है. ठीक है. हम देख सकते हैं कंजम्पशन का वाई एक्सिस से स्टार्ट हुआ है. एक्स एक्सिस से या 0 से नहीं शुरू हुआ. वाई एक्सिस से इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि मिनिमम कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहेगा. फिर जैसे जैसे कंजम्पशन इनकम बढ़ा कंजम्पशन भी बढ़ता गया. दिस इज द स्लोप एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन. इसमें जो सी बार है इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन. इट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन. इट इज द कंजम्पशन व्हेन इनकम इज 0. जिस पॉइंट पर इनकम 0 है उस पॉइंट पर जो हमारा कंजम्पशन होता है उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन. देन P मतलब होता है MPC, Y मींस इनकम. अभी इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे MPC क्या होता है. बस Y मतलब इनकम हो गया. ये इसकी इक्वेशन होती है. अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज. टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम. तो ये जो कंजम्पशन फंक्शन है ये दो टाइप का होता है. एक APC और एक MPC. A एवरेज, P प्रोपेंसिटी. प्रोपेंसिटी का मीनिंग होता है एबिलिटी. मतलब हम ऑन एन एवरेज हमारी कितनी एबिलिटी है कंज्यूम करने की. तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. MPC मार्जिनल मींस एडिशनल, प्रोपेंसिटी मींस एबिलिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब हमारी एडिशनल कितनी एबिलिटी है कंज्यूम करने की. तो एवरेज में हमको पहले भी पता है जब भी हम एवरेज निकालते थे हम डिवाइड करते थे. इसमें भी वही करेंगे, कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड करेंगे. अब आपको 11th में याद होगा काफी सारे वर्ड्स थे ना. MU, MC मींस मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रेवेन्यू. तो मार्जिनल वर्ड जब भी आता था हम चेंज को शो करते थे. मतलब कितना एडिशनल चेंज हुआ है वो इसमें है. चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम. तो जो C और Y थे उन्हीं के आगे चेंज वर्ड लगाना है कि कंजम्पशन में कितने का चेंज आया और इनकम में कितने का चेंज आया. और उसी चेंज को जब हम डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट MPC. नाउ ये वाला ही MPC है जो मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि यहाँ पर हमें MPC शो करना है इसकी इक्वेशन में. मतलब कितना एडिशन हुआ है बेसिकली ये शो करेगा ये. और ये इनकम हो गई तो ये हमारी कंजम्पशन की इक्वेशन हो गई. ओके. अब जो ये कंजम्पशन कर्व हमने बनाया है इसकी स्लोप क्या होती है? इसकी स्लोप MPC ही होती है. सपोज अगर मुझे ये जानना है कितने का यहाँ पे स्लोप है तो यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है 200 का. यहाँ कितने का डिफरेंस है 100 का. देखो 100 का है ना. तो मैं क्या कर रही हूँ इनके जो डिफरेंसेस हैं उन्हें ही तो डिवाइड कर रही हूँ. मतलब ये आ गई स्लोप. तो डिफरेंसेस को डिवाइड करना मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट MPC. ओके. मैं किसकी बात कर रही हूँ? MPC की. स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन APC एंड MPC. APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. APC का फॉर्मूला होता है C/Y. कंजम्पशन और इनकम को हमें डिवाइड करना है.
कंजम्पशन को और इनकम को डिवाइड करना है, इससे एवरेज आएगा। मार्जिनल में हमें चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम को डिवाइड करना है, इससे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आएगा। अब क्या करना है, इनकम और कंजम्पशन को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा एपीसी। और अगेन एक मैंने शेड्यूल बनाया, मैंने इनकम लिया है, कंजम्पशन लिया है, चेंज इन सी निकाला। व्हाट इज चेंज इन सी? ऐसे नीचे से ऊपर माइनस करिए, ये चेंज आ गया। फिर इनकम में चेंज बताइए कितने कितने का है, 200 का। फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे, दिस इज एमपीसी। ओके, तो एमपीसी आ रहा है 0.5 0.5 0.5। ये एक्चुअली स्लोप ही है कंजम्पशन की, कंजम्पशन फंक्शन की। तो ये हमने देखा कि एपीसी जो है वो इनकम और कंजम्पशन का रेशियो है। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे, फॉर्मूले से लिख देंगे। तो एपीसी इज द रेशियो ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन and NPC is the ratio of change in consumption due to change in income। तो इसमें हमें इनके चेंज को डिवाइड करना है। नेक्स्ट, कैन APC be greater than 1? Yes, APC 1 से बड़ा हो सकता है। कब हो सकता है? शुरू में ऐसा होता है कि हमारी इनकम कम है सपोज और कंजम्पशन हमने ज्यादा कर दिया, तो ये डिवाइड करके आंसर 2 आ गया, यानी कि 1 से बड़ा आ गया। तो कंजम्पशन जब भी बड़ा होगा 1 इनकम से, तो उस पॉइंट पर हम ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, इनकम हमारी कम है, तो APC कैन बी ग्रेटर देन 1, राइट? पर MPC कैन नॉट बी मोर देन 1। MPC की वैल्यू ना हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, याद रखना। रीजन बताती हूँ कि जो MPC होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। अच्छा, 1 से बड़ा होने का मतलब कंजम्पशन बड़ा होना इनकम से, चेंज इन कंजम्पशन बड़ा होना चेंज इन इनकम से। ऐसा हो ही नहीं सकता कभी कि हमारी इनकम तो जी थोड़ी सी बढ़ी है, 200 से बढ़ी है, और कंजम्पशन हमने सीधा 500 से बढ़ा दिया। ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा इनकम जितने से चेंज होती है, हमारा कंजम्पशन उतने से या उससे कम से ही चेंज होता है, ठीक है? तो MPC की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से कम रहेगी, क्योंकि चेंज इन कंजम्पशन इज ऑलवेज लेस देन चेंज इन इनकम। वेयर एज यहाँ पर ये ग्रेटर देन 1 हो सकता है, क्योंकि शुरू में कंजम्पशन ज्यादा हो सकता है इनकम से। अच्छा, एक और क्वेश्चन, क्या APC 1 के इक्वल भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एट ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो। देखो C और Y इक्वल है, दोनों 100 है, कट कर दो, आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो APC 1 हो सकता है, तब हो सकता है जब ब्रेक इवन पॉइंट हो, C इज इक्वल टू Y। अगेन MPC ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर डिफरेंस बिटवीन आई, यू विल राइट द फॉर्मूला एंड द डेफिनेशन एंड द शेड्यूल, और एक ऐसा कुछ पॉइंट। ओके, next is saving function. Saving function also known as propensity to save. It refers to the functional relationship between saving and income. अब जैसे कंजम्पशन का हमने क्या पढ़ा था, ये था रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। तो ये किसका रिलेशनशिप हुआ, सेविंग एंड इनकम। अब जैसे इनकम इंक्रीज होगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा, सेविंग भी बढ़ेगा, और एक पॉइंट पर सेविंग क्या हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है। देखो, इनकम को मैंने 2 to 100 से इंक्रीज करा, राइट? कंजम्पशन मैंने 100 से इंक्रीज कर दिया है। सेविंग कैसे आएगा, इनकम में से कंजम्पशन को सब्ट्रैक्ट करने पर आता है सेविंग। जो पार्ट इनकम का हमने नहीं कंज्यूम करा है, मतलब वो सेव करा है। इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करेंगे, आएगा सेविंग। 0 में से 100 गए, बचे -100। 200 में से 200 गए, बचे 0। 400 में से 300 गए, बचे 100। 600 में से 400 गए, बचे 200। सो वी कैन सी ये भी इंक्रीज हो रही है। तो इनकम इंक्रीज हो रहा है, कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, सेविंग भी इंक्रीज हो रही है। एक और चीज नोट करी, सेविंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव से। सेविंग नेगेटिव से इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि एट सम पॉइंट स्टार्टिंग में ही इनकम जो होता है ना, वो आपका लेस होता है कंजम्पशन से। तो उस टाइम पर हमारा सेविंग नेगेटिव में जाएगा, जिसे हम डिस सेविंग भी कहते हैं। फिर एक पॉइंट पर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन हो जाएगा, तो वहां पर हमारी सेविंग 0 हो जाएगी। इस पॉइंट को अगेन क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, मतलब सेव क्या करा, 0। फिर जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगी, सेविंग इंक्रीज होगी, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 है। अब मैंने इनको प्लॉट करने वाली हूँ, इस इक्वेशन को मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करूंगी ना। यू कैन सी ये नेगेटिव से शुरू होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। वी कैन सी दिस इज द सेविंग कर्व। तो सेविंग का जो कर्व है ना, उसकी ये इक्वेशन होती है। क्या इक्वेशन है, -s बार प्लस 1 - by। व्हाट इज दिस, दिस इज द सेविंग इक्वेशन जो मैंने इस पर शो करी है। और प्लॉट कैसे किया था कर्व, हमने इनकम को सेविंग के साथ प्लॉट किया, 0 पर -100,
200 पर 0, 400 पे 100, 600 पे 200 एंड सो ऑन. दिस इज द सेविंग कर्व. और सेविंग की ये इक्वेशन है. अब इस सेविंग को क्या कहेंगे? ऑटोनॉमस सेविंग. जैसे कंजम्पशन में था ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये है ऑटोनॉमस सेविंग. अब इसके आगे माइनस क्यों लगा हुआ है? जब कंजम्पशन पॉजिटिव है, इनकम जीरो है, तो सेविंग तो नेगेटिव हो गई, इसलिए हमने माइनस लिखा है. ये वो सेविंग है जब हमारी इनकम जीरो होती है. 1 माइनस बी, बी मतलब एमपीसी होता है. 1 माइनस बी मतलब 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस. अगेन ये अभी आगे पढ़ेंगे चैप्टर में. और वाई का मतलब इनकम होता है. ये अभी हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है. यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसको रुक जाओगे. नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू सेव. सो देयर आर टू प्रोपेंसिटीज टू सेव, या टू टाइप्स कह सकते हो. एपीएस, एनपीएस. एपीएस मींस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. इसकी फॉर्मूला है सेविंग एंड इनकम को डिवाइड करना है. एवरेज में हमेशा डिवाइड ही करते हैं, तो फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बनेगी. एपीएस इज द रेशियो ऑफ सेविंग टू द पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम. सेविंग और इनकम के रेशियो को कहते हैं एपीएस. उसके बाद एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. मार्जिन मींस एडिशनल. व्हेनेवर आई से एडिशनल यू हैव टू राइट दिस वर्ड चेंज, मतलब डिफरेंस लेना है. मतलब पहले कितनी सेविंग थी और अभी कितनी, उनका डिफरेंस लेना है. वैसे इनकम का लेना, उनको डिवाइड करना है. तो एमपीएस जो है उसका फॉर्मूला है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई. अब इसकी डेफिनेशन फॉर्मूले से बनेगी. इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम. तो ये हमारा एमपीएस का फॉर्मूला हो गया, राइट. अब यही एमपीएस हमने यहाँ इक्वेशन में पुट करना है. अगर आपको भी नहीं समझ आया 1 माइनस बी वाला कंसेप्ट, हम इसको छोड़ सकते हैं. इसकी जगह पे हम एमपीएस लिख देते हैं, ठीक है. एक्चुअली ये क्या था मैं बता ही देती हूँ. एमपीसी और एमपीएस का सम ना 1 होता है. तो अगर हमें एमपीएस की वैल्यू नहीं है तो 1 में से एमपीसी को माइनस कर दो. तो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन लिखी हुई थी, 1 माइनस बी लिखा हुआ था ना मैंने, तो वो ये था. अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो, ये भी एक ही बात है. ओके.